हमारे साथ अभी रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, जुड़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं पटना से, और आज उनकी सीट पर वोटिंग भी हुई है। और रविशंकर प्रसाद जी, मुझे पता है कि आप फुल बैशिंग के मूड में आ गए हैं, क्योंकि ये नंबर्स पे तो आपको मुस्कुराना चाहिए, लेकिन आप विरोधियों को जवाब देने वाले अंदाज में बैठे हैं अपने कानून की किताबों के सामने। 361 से 401 यानी पीएम का 400 पार का नारा सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है मिस्टर प्रसाद? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि 2 महीने 2 दिन तक सघन प्रचार करने के बाद 15-18 घंटे आज वोटिंग हुई है। थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है तो क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे लगा कि आपके एग्जिट पोल पर आना चाहिए। देखिए, अभी आपने बार बार एक भरोसे की बात कही है। ये जो प्रोजेक्शन है, इससे अगर आप पारंपरिक रूप से विश्लेषण करेंगे तो बहुत अन्याय करेंगे भारत की जनता के साथ और नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का भरोसा जीता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, गरीबों के लिए, महिलाओं, आज जो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इस देश का विकास मैं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, आप मेरे साथ चलो। और जनता उस विश्वास पर भरोसा कर रही है। और ये मैं आपके दर्शकों को, जहां तक मुझे याद आता है, अब तो जय हो ही हो गया है रविशंकर जी। अब तो रविशंकर जी जय हो ही हो गया है। 361 से 401 आज तक एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है। अभी अनुमान है 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आपसे बिहार पर एक सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि बिहार की अगर आप परिस्थिति को देखें तो बिहार में देखिए 29 से 33 सीटें आ रही हैं सर। पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 लाया था स्टूडेंट वहां बिहार से, लेकिन इस बार आपके अलायंस में कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हो रही है। बीजेपी भी मार्जिनली अगर आप देखिए तो 13 से 15 सीटें ला रही है। एक बार बिहार से भी आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है, ये प्रदीप जी का विश्लेषण है, बाकी लोग का विश्लेषण 38 का है। ठीक है, हम देखेंगे। हमें विश्वास है कि जो हवा देश भर की है मोदी जी के साथ चलने की, तो बिहार उसका अपवाद नहीं बन सकता। ये बात मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। और विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब बिहार के विकास की गारंटी अब मैं भी लूंगा नीतीश जी के साथ, तो जनता का बहुत असर है उस पर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि या तो 39 जीतेंगे या 40 की 40 जीतेंगे। 4 को आपसे बात करेंगे। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अंजना आप मुझे बोलने दीजिए। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ये जीत एक मील का पत्थर है। मार्गरेट थैचर भी 3 बार जीती इंग्लैंड में, उनका तीसरा टेन्योर में बहुत कम मार्जिन से जीती। टोनी ब्लेयर भी जीते 3 बार, अपने तीसरे टेन्योर में उनकी मार्जिन बहुत कम आई। यहां पर मोदी जी 282-14 में, 303-19 में, और तब 361 और 400 के पार भी अलायंस के साथ। तो ये जो लोकतांत्रिक इतिहास में भरोसे की राजनीति और सुशासन, डिलीवरी और ईमानदारी, शुचिता, इससे इतना बड़ा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, तो आज भारत की जनता का जय का दिन है, उनको प्रणाम करने का दिन है। जी रविशंकर जी, ये जो 400 सीटें आ रही हैं, इसमें से कुछ योगदान आप इंडिया गठबंधन का भी मानते हैं कि अब इस इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, अभी तो आगे का समय बताएगा, लेकिन दरबारी संस्कृति, जो राग दरबारी गाते हैं, तो आज भी यही सपना दिखा रहे हैं कि ये सारा एग्जिट पोल गलत है, सरकार हमारी ही बनेगी। अब आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहा था कि हमारी सरकार पक्का बनेगी, मैं गारंटी देता हूं, प्रेस में कहा था। क्या हुआ? तो समस्या राग दरबारी से है। हाँ, और हम भी चाहते हैं कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस के कर्ता धटा डुबाने पर लगे हुए, तो हम क्या करें? अब विरासत की राजनीति और काम की राजनीति, इसके बीच में प्रतिस्पर्धा है, और जनता जानना चाहती है आप कौन है, आपने क्या किया। आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, दादी जी होंगी, तो अच्छी बात है। देश का लोकतंत्र तो परिपक्व हो रहा है, तो होने दीजिए, बहुत सम्मान उसका। जी
रविशंकर जी, अगर मुद्दों की हम बात करें, ये जो आज जो हमें आंकड़े दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, मुद्दों के हिसाब से इनके मायने क्या हैं? क्योंकि देखिए हमने इस दौरान बहुत सारे मुद्दे देखे। मंगलसूत्र का मुद्दा भी था, कभी मछली का, कभी मुगल का, कभी तानाशाह का मुद्दा आया, कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी संविधान खतरे में, और कभी नौकरी, कभी अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर और एक सोशल मीडिया पर एक और अलग तरीके का माहौल बनाया गया। तो इसके मायने क्या देखते हैं आप? लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं? देखिए, मेरी बहुत प्रामाणिक सोच है जिसमें मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं नेता के रूप में, और उनके बड़े स्ट्रैटेजिक सेनापति के रूप में अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। स्ट्रैटेजी कैसे बनती है और क्या चीजें जनता को भाती हैं और वो काम करके हम दिखाते हैं। 5 फैक्टर्स हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ जनता का लगाव है। एक, नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी गरीब हैं, पिछड़े परिवार से आते हैं। नरेंद्र मोदी किसानों के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी की बात जमीन पर उतरती है। नरेंद्र मोदी जी सनातन संस्कार का सम्मान करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से खड़े रहते हैं, और उसका नतीजा दिखाई पड़ता है कि आज 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक का हाईएस्ट वोटिंग हुई है। और प्लस मोदी जी स्थायी सरकार दे सकते हैं। तो जब इतना अधिक प्रामाणिक डिलीवरेबल उनके साथ है तो जनता साथ आती है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं तो बोलने सुधीर, दीजिए, क्या कहूं उसके लिए। बिल्कुल।